गुड इवनिंग एवरीवन। आप अपने चैट सेक्शन में जाकर के चैट कर सकते हो। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार जरूर मुझे बता देना मेरी आवाज क्लियर है या नहीं। आवाज क्लियर है, एक बार थम्स अप कर देना। आवाज क्लियरली आ रही है, स्क्रीन पीछे का विजिबल है या नहीं। रेज अ थम्स अप अगर सब कुछ क्लियर है, आवाज और स्क्रीन दोनों। चलिए, काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं। वेलकम यू ऑल। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां पर पढ़ाई की बातें सुननी है और देखनी भी है। ये YouTube नहीं है, ध्यान रखना, जहां पर आकर के आप कुछ भी बोलोगे एंड आई विल नॉट रिमूव यू। इधर कुछ भी बकवास आपने किया, मैं जाऊंगी और आपको इस लाइव सेशन से बाहर कर दूंगी। ध्यान रखना, ये मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है। सो मैं ऐसे कोई भी बच्चे को जो बिना वजह की इधर बकवास करेगा, आई विल रिमूव यू। ध्यान रखोगे। पढ़ना है, चैन से पढ़िए और मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि ये जो पेपर है सीजी व्यापम एग्रीकल्चर टीचर का, ये RAEO के जितना सिंपल नहीं होने वाला है। इसमें फिजिक्स है, इसमें केमिस्ट्री है, इसमें मैथ्स है, इसमें एग्रीकल्चर तो है ही भाई, नो डाउट। इसमें जनरल नॉलेज का बहुत सारा सेक्शन है, इंग्लिश है, कंप्यूटर्स है, हिंदी है। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। ध्यान रखना, जितना कि आपने आरईओ को इजी समझा था और बस लास्ट मिनट में प्रिपरेशन करके गए, 10-5 सवाल फंस गए और आपका पेपर बढ़िया हो गया। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करें पढ़ाई। एक बार यस मैम बोल दो, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। बिना रुके शुरू करेंगे। चलो, रेज योर हैंड्स। पढ़ना है साथ में। शुरू करें। यस मैम बोलिए जल्दी से सभी लोग। 103 लोग जुड़े हुए नजर आ रहे हैं मुझे। सबसे मुझे यस मैम चाहिए, तभी मैं पढ़ाना शुरू करूंगी भाई। यस मैम। कौशल रात्रे यस मैम। नम्रता यस मैम। चलो सभी लोग फटाफट पूरे जोश के साथ पढ़ाई करेंगे। आरईओ बिगड़ भी गया चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाला पेपर बिगड़ना नहीं चाहिए। और मैंने शुरुआत ही की है ऐसे टॉपिक से जो आप भूल चुके हो। भूला बिसरा जमाना चला गया, केमिस्ट्री भुला गई है सबको। चलो एकदम अब शांत हो जाना और बढ़िया पढ़ना शुरू करते हैं केमिस्ट्री के साथ। आज का टॉपिक तुम्हारे सामने है बोर्ड पर, कार्बन और उसके कंपाउंड्स। कार्बन को तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ ये भी पढ़ना है कि कार्बन कौन कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले तो कार्बन की प्रॉपर्टी जान लेनी है, उसके बाद ही तो जानेंगे कि कार्बन कौन कौन से और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। और आइए शुरुआत करते हैं कार्बन के प्रॉपर्टीज को पढ़ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो तुमसे पेपर में नहीं पूछी जाएगी, ध्यान रखना, ये तो एकदम कंफर्म लिख करके ले लो, बस तुम्हारे नॉलेज में होना चाहिए, वो ये कि कार्बन नॉन मेटल है भाई। हिंदी माध्यम वालों के लिए कार्बन अधातु है। तुम आयरन की बात करते हो, तुम जिंक की बात करते हो, वो मेटालिक होता है, वो धातु है। लेकिन कार्बन हमारा कैसा है? नॉन मेटल। और मैं आपको दोबारा कह दे रही हूं, जैसे मैंने आरईओ के समय पर भी कहा था कि यहां से सवाल नहीं आ सकता, मतलब कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसके बाद की जो 3 प्रॉपर्टीज मैं पढ़ाने जा रही हूं, यहां से बिल्कुल सवाल देखने को मिलता ही है आपके पेपर में। आइए पढ़ते हैं दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन और उसके बाद इकट्ठा सारे प्रॉपर्टीज को रिवाइज भी करके जाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कार्बन जो होता है ये टेट्रावैलेंट होता है। सबसे पहले तो तुम जान लो टेट्रा मतलब 4। अब मेरे पास कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं। तो मैं 2 ही लोगों से तो हाथ मिला पाऊंगी ना, बिकॉज मेरे पास हाथ की संख्या भी तो 2 है। लेकिन कार्बन के साथ ऐसा नहीं है। कार्बन को कितने हाथ हैं? 4 हाथ हैं। मतलब एक समय पर ये 4 अलग अलग लोगों से हाथ मिलाने की क्षमता रखता है। मेरे पास, तुम्हारे पास 2 ही हाथ हैं, कार्बन के पास हैं 4 हाथ। मतलब ये एक समय पर 4 अलग अलग चीजों से या फिर एक ही जैसी चीजों से हाथ मिलाने की क्षमता रखता है। और इस प्रॉपर्टी को हम कार्बन के कह देते हैं टेट्रावैलेंट नेचर। आई एम श्योर आप सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा मैंने क्या बोला है। लास्ट में जब मैं प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लूंगी, मैं कहूंगी एक बार भैया बता दो ऑल क्लियर और नॉट, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगी। तीसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं। वाह वाह, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई लोग, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कैटिनेशन कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कार्बन की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं श्रृंखलन। अब ये क्या होता है? कार्बन जो है उसको दुनिया में किसी चीज से मतलब नहीं है, उसको किसी भी दूसरी चीज
की जरूरत नहीं है, बिकॉज कार्बन के पास कोई हो ना हो, ये दूसरे कार्बन से ही इतना प्यार करता है कि उनके साथ जुड़ना चालू कर देता है। जी हाँ, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं? कैटिनेशन। कार्बन में इतनी क्षमता है कि वो अपने जैसे कार्बन के साथ जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। मतलब कार्बन तो है, कार्बन दूसरे कार्बन से ही प्यार करता है, इसलिए बड़े आसानी से इस तरह से वो जुड़ता चला जाता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम कार्बन के क्या कह देते हैं? कैटिनेशन कह देते हैं। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना, जब कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है तो वो 3 तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। कितने तरह के स्ट्रक्चर का? 3 तरह के स्ट्रक्चर का। मैं लास्ट में पूछूंगी सभी से ऑल क्लियर और नॉट। कार्बन में कैटिनेशन है भाई, मतलब एक कार्बन दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, 10वें, 11वें, 12वें कार्बन से भी जुड़ता चला जाएगा। और कार्बन जब दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता है तो वो 3 तरह के स्ट्रक्चर्स का निर्माण करता है। सबसे पहला है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन मतलब लंबा सा चेन बनाता जाएगा, लगभग इस तरह का। उम्मीद करती हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट चेन बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई आड़ा तिरछा नहीं हो रहा है। दूसरा स्ट्रक्चर जो बनाता है दैट इज ब्रांच चेन, मतलब ऐसा चेन जिसमें बीच बीच में शाखा भी निकल जाएगी। जैसे कि देखो, ये मैंने 3 कार्बन लिया, इधर से एक शाखा निकाल दी, ये हो गया ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं तीसरे और आखिरी स्ट्रक्चर पर, जिसे हम कहते हैं क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर या फिर रिंग स्ट्रक्चर। अरे भाई, डीएनए तो तुमने पढ़ाई था ना आर्यों के समय पर, याद है डीएनए में जो शुगर होता है उसके बारे में तुम लिखते थे कि डीएनए का शुगर पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर बिकॉज इसमें कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। रिंग बनाया ना, तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चर्स कार्बन बना सकता है जब वो किसी दूसरे कार्बन के ही साथ जुड़ रहा होगा। तो यही प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। एक बार जल्दी से मुझे बता दो चैट में कि क्या यहां तक पढ़ा हुआ सारा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है, याद हो गया है? जल्दी से बताओ, यस मैम और नो मैम, जल्दी बता दीजिए, फिर हम लोग रिवाइज भी करेंगे। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ध्यान रखना, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? यस मैम, ऑल क्लियर? जल्दी जल्दी फटाफट बोलो। टेट्रावैलेंट डन, 4 हाथ हैं इसके। नॉन मेटल क्लियर हो गया। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके फाइन, चलो वेरी गुड। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, पूरे सेशन में बने रहोगे तभी। इसी का रिकॉर्डेड सेशन भी अपलोड हो जाएगा। मान लो तुम्हें बोर लगना लगे तो छोड़ करके चले जाना सेशन को, रिकॉर्डेड देख लेना। चलिए, ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चौथी बड़ी बेहतरीन प्रॉपर्टी है भाई लोग, इसको जरूर पढ़ के जाना है। ये चौथी प्रॉपर्टी और आखिरी प्रॉपर्टी है कार्बन की, कि कार्बन एलोट्रोप बनाता है। कार्बन क्या बनाता है? एलोट्रोप। अब ये एलोट्रोप्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। एलोट्रोप्स जो होते हैं ये केमिकली सेम होते हैं, केमिकली ये सेम होते हैं, लेकिन दिखने में इनका रूप रंग जो है वो अलग होता है। एलोट्रोप्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसके एलोट्रोप्स की बात कर रहे हैं? कार्बन के एलोट्रोप्स की बात कर रहे हैं। मतलब ये सारे के सारे एलोट्रोप्स बने तो कार्बन के ही होंगे, लेकिन दिखने में सब के सब अलग होंगे। अरे जैसे तुम अपनी और मेरी ही बात कर लो ना, बने तो हम लोग भी डीएनए और आरएनए से, तुम भी, मैं भी बनी हूं, मैं भी बनी हूं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तुम भी बने हो, लेकिन रूप रंग तो सबका अलग अलग है। ऐसी ही चीजों को हम केमिस्ट्री में कार्बन के केस में एलोट्रोप कहते हैं। कार्बन एलोट्रोप्स का निर्माण करता है। एलोट्रोप्स केमिकली सेम होते हैं भाई लोग, केमिकली सेम होते हैं, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब दिखने में ये सब के सब डिफरेंट होते हैं। अपना और मेरा ही एग्जांपल ले लो, दिखने में अलग है तो इंसान ही, बने तो सेम ही चीजों से हैं। अगर ये भी समझ में नहीं आया है तो एक बढ़िया सा फोटोग्राफ देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, ये है 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, बने तीनों कार्बन से हैं, लेकिन रूप रंग तीनों के अलग अलग हैं। पहला एलोट्रोप ऑफ कार्बन कौन है? डायमंड, डायमंड ये एलोट्रोप है कार्बन का। दूसरा कौन है भाई लोग? ग्रेफाइट, ये भी एलोट्रोप है कार्बन का। और तीसरा और आखिरी एलोट्रोप ऑफ कार्बन कौन है? बकमिंस्टर फ्यूलेरीन। बोलने में भी बहुत बार जीभ टेढ़ी हो सकती है,
तो बार बार बोलने से ही चढ़ेगा ये, बकमिंस्टर फ्यूरी, याद रखना। क्या आप सभी को पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई है? एक बार जल्दी से मुझे बता दो, समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से एकदम? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा तभी तुम सवाल बना पाओगे। आरयू नहीं है जहां रट रट के सारी चीजों को कर लोगे। जल्दी बता दो, इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट? मुझे चैट पढ़ने के लिए बार बार सामने आना पड़ता है। यस मैम, एसी नम्रता दास कह रही है, बाकी लोग भी बता दो। सिया ठाकुर यस। अरे भाई जुड़े हुए मुझे 146 लोग दिख रहे हैं, बोलते 10 लोग हैं, तो बाकी लोग क्या कर रहे हो यहां पर? संतोषी यादव यस मैम। धर्मेंद्र यस मैम। हम लोग साथ में रिवाइज भी करेंगे, रिवाइज भी करना है, याद कर लेना है हर एक क्लास को। श्रेयांश क्लियर है, चित्रांगनी क्लियर है, किसी किसी के तो नाम ही अजीब से हैं कि पढ़ने में भी अजीब लग रहा है। अनिका, आशुतोष ऑल क्लियर, आदर्श गोपाल यस मैम, कुनिका चंद्राकर यस मैम, फाइन ओके। तो चलो रिवाइज करते हैं, आंख बंद करो और रिवाइज करो, और मेरी बात मानो बेटा कि जैसा पढ़ाऊं, जैसे आर्यो के समय पर भी कहा था कि जैसा पढ़ा रही हूं वैसा पढ़ लो, वहीं से सवाल आएगा। यहां पर भी यही चीज बोल रही हूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर्स जितना पढ़ा रही हूं उतना पढ़ के जाओगे, सिलेक्शन तो कंफर्म ले लोगे। चलो रिवाइज करते हैं कार्बन की प्रॉपर्टीज, उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। सबसे पहली प्रॉपर्टी, कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल? नॉन मेटल है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है कि डाइवैलेंट होता है? टेट्रावैलेंट होता है। क्या कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है? होती है। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन कितने तरह का स्ट्रक्चर बनाता है? 3 तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। कार्बन की एक लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कार्बन एलोट्रोप बना सकता है। जल्दी से मुझे चैट में बताओगे कि एलोट्रोप्स केमिकली सेम होते हैं कि डिफरेंट होते हैं? अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो केमिकली सेम होते हैं एलोट्रोप्स की डिफरेंट होते हैं? केमिकल स्तर पे बताओगे, केमिकली सेम होते हैं कि डिफरेंट होते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट आंसर करो, इतना समय नहीं है। वेरी गुड नम्रता, वेरी गुड बेटा। अनिका दास वेरी गुड, आर्यन शर्मा वेरी गुड, श्रद्धा दास वेरी गुड। मतलब मेरा पढ़ाया हुआ सबको समझ में आ गया है। वेरी गुड दामिनी, वेरी गुड यस, यही चाहते हैं हम। कैसे नहीं होगा? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब समझ में आता है, बोलने की बात है, और मैं समझाऊं तो समझ में आएगा ही आएगा। तो देखो बढ़िया याद हो गया होगा कि कार्बन की फलाना फलाना प्रॉपर्टीज है। अब आ जाते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस का जो टॉपिक है वो है कार्बन के यौगिक, कार्बन के कंपाउंड्स। कार्बन की प्रॉपर्टी बढ़िया हमने पढ़ ली, ये पहली क्लास है, ध्यान रखना। जैसे जैसे क्लास आगे जाएगी लेवल को धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे। अब ध्यान से हमारी बातों को सुनोगे सभी लोग। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन मैं शुरू कर रही हूं, जिसके अंदर हमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ये चिल्ला चिल्ला करके मुझे तो बोल रहा है कि ये क्या है, तुम्हें भी शायद बोल रहा होगा कि भैया मैं ऐसे कंपाउंड्स हूं जिनमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। हाइड्रोकार्बन ऐसे ही केमिकल कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। ये तो खुद ही बता दिया अपने बारे में। कार्बन खुद के साथ तो जुड़ता ही है, जिसे कैटिनेशन कहते हैं। अगर कार्बन को कार्बन ना मिला तो हाइड्रोजन से भी प्यार करने में इसको कोई दिक्कत नहीं जाती है, ध्यान रखना। और ऐसे ही कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आगे हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पर। बीच में मुझे कोई बिना वजह की बातें नहीं चाहिए, मैं खुद से पूछूंगी सभी से कि समझ आया कि नहीं आया। कार्बन में हम हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड पर आने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन हमने क्या पढ़ा? जिसमें हाइड्रोजन भी है, जिसमें कार्बन भी है। हाइड्रोकार्बन्स के 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप। सबसे पहला टाइप है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेट हो गया, संतृप्त भैया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मैं समझाऊंगी और भी पॉइंट्स को। दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एल्केन। कौन है? एल्केन सैचुरेटेड है, संतृप्त है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के 2 बड़े बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ध्यान रखना, सैचुरेटेड मतलब संतृप्त,
सेटिस्फाइड है, बढ़िया। इसीलिए ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये अपनी जिंदगी से खुश हैं भैया। बोलते हैं नहीं भाई नहीं, मुझे दूसरी किसी चीज से रिएक्ट नहीं करना है, नॉन रिएक्टिव होते हैं, संतृप्त है, सैचुरेटेड, सेटिस्फाइड, और ज्यादा रिएक्शन नहीं करना हमको। लेकिन अनसैचुरेटेड असंतृप्त है, अनसेटिस्फाइड है, इसीलिए बेहद रिएक्टिव माने जाते हैं, क्योंकि सेटिस्फाइड ही नहीं अपनी जिंदगी से। कभी इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कभी उस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। डिफरेंस क्लियर है? रेज योर हैंड्स, थम्स अप भेजो जल्दी से अगर समझ में आ गया है तो। थम्स अप भेजो जल्दी से अगर समझ में आ गया है डिफरेंस तो, जल्दी बताओ, तभी तो सेशन को आगे बढ़ाऊंगी। सैचुरेटेड सेटिस्फाइड है, नॉन रिएक्टिव भैया चैन से पड़ा है, चैन से सो रहा है। अनसैचुरेटेड असंतृप्त है, कभी खुश नहीं रह सकते, रिएक्ट करते रहते दुनिया भर की चीजों के साथ। यस, रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मुझे भी पढ़ाने का मन करता है, मेरा एफर्ट तुम्हें दिख जाएगा, ध्यान रखना। यस, ओके। तो यहां तक उम्मीद करती हूं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब आगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मैंने आपको क्या एग्जांपल बताया? एल्केन। अनसैचुरेटेड का मैंने क्या एग्जांपल बताया? दो बताया, एक था एल्कीन और दूसरा था एल्काइन। एक बेहद इंपॉर्टेंट डिफरेंस और बताती हूं, फिर आगे टॉपिक पर जाऊंगी। ध्यान रखना कि जो एल्केन्स होते हैं ये जब जलते हैं, ये जब जलते हैं तो ये जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, ये जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं वो किस कलर का होता है? ब्लू, देख पा रहे हो? और कुछ याद आया, जब गैस चलाते हो तो इसी कलर का फ्लेम निकलता है, मतलब गैस सिलेंडर में एल्केन है निश्चित तौर पर। वही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो जो फ्लेम का कलर होगा, जो फ्लेम का कलर होगा वो पीले कलर का होगा, और इस तरह का स्मोक, काले कलर का धुआं भी रिलीज करेगा। लेकिन ये धुआं लेस है, कोई धुआं जनरेट नहीं हो रहा है। इसको जलाने से स्मोकलेस फ्लेम क्रिएट हो रहा है, स्मोकलेस, कोई धुआं नहीं है, कोई कालिक नहीं हो रहा। लेकिन इधर तो कालिक भी बन रहा है। ये पूरी की पूरी चीज सभी को क्लियर हो गई? क्योंकि मैं फिर से सवाल लूंगी। यहां तक सबको समझ में आ गया जी? एक बार जल्दी से बता दो। और जो मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं, मैं जब तक सेटिस्फाइड नहीं होती हूं मैं पूछती हूं समझ में आया कि नहीं आया। एक बार और बता दो, यस मैम, ऑल क्लियर, जल्दी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी पढ़ने बाकी हैं। आज का क्लास बेसिक है, ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। ओके, वेरी गुड, चलिए। हाँ, तो यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं, फाइन। एक बार मुझे एक सवाल का आंसर करके तुम लोग बताओगे, मैं आपको टेस्ट कर रही हूं, जल्दी बताओगे मुझे। कार्बन इनमें से कैसा है? ट्राईवैलेंट, डाईवैलेंट या टेट्रावैलेंट? शॉर्ट में लिख करके भेजो, कार्बन कैसा है? ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, डाईवैलेंट या टेट्रावैलेंट? जल्दी बताइएगा। भाई रिवीजन नहीं करवा पाया टीचर तो फिर किस बात का टीचर है? जो क्लास हुई वो उसी दिन याद हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम करेक्ट, टेट्रावैलेंट होता है। चलिए अभी फर्दर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। अभी हमने पढ़ा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है एल्केन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है एल्कीन और एल्काइन। एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आपको जानना जरूरी है, और वो है नेम ऑफ द ग्रुप और उनका जनरल फॉर्मूला। एकदम घबराइएगा नहीं, बस नोट्स मेकिंग कीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जब हम एल्केन्स की बात करते हैं जो कि सैचुरेटेड है, जो कि सैचुरेटेड है, नॉन रिएक्टिव है, जलेंगे तो नीले कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ध्यान रखिएगा क्या है भाई लोग, तो N इज द नंबर ऑफ कार्बन, N इज द नंबर ऑफ कार्बन। मैं भी आपको असाइनमेंट भी दूंगी तो पेन कॉपी सामने होने चाहिए। CnH2n+2। नेक्स्ट, एल्कीन, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एन यहां पर भी क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। तीसरा,
Alkyne, alkyne. General formula is CnH2n minus 2. CnH2n minus 2. Alkane का CnH2n plus 2. Alkene का है CnH2n और alkyne का है CnH2n minus 2. लिख लिए रहो और जल्दी से जो मैं पूछ रही हूं उसका आंसर करोगे सभी लोग. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, लंबा चौड़ा मैसेज लिखने वाले बिना वजह का यहां से ब्लॉक कर दूंगी, याद रखना. बिना वजह की बात यहां पे मत करना, मैं बता रही हूं. दिस इज माय ओन प्लेटफॉर्म, ये यूट्यूब नहीं है जहां पर आके कुछ भी आप बोल लोगे. अभी जल्दी से मुझे, अगर n बराबर 1 है, n बराबर 1 है तो मुझे एल्केन का फॉर्मूला निकाल करके बताओ. तुम्हारे काम की चीज है, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी निकाल करके बताओ. अगर n बराबर 1 है तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? सभी लोग बताइए, जल्दी बताएंगे. वेरी गुड, ये तुम्हारे काम की चीज है. एकदम आसान चीज मैं पूछ रही हूं, मुझे पता है, लेकिन ये पहली क्लास है भाई लोग, सबने केमिस्ट्री में पीएचडी थोड़ी ना कर रखी है. वेरी गुड, यस एकदम सही. सोहेल रिजवी, तुम्हारा आंसर गलत है. तुम C2H4 कैसे बोल रहे हो? गलत. बाकी सभी लोगों ने सही आंसर दिया है. बाकी सभी लोगों ने सही आंसर दिया है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ध्यान रखना, अगर n बराबर 1 है भाई लोग तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n plus 2. H2n plus 2 यानी C की जगह पे 1 रखोगे, H2n यानी 2 into 1 तो 2 हो गया, 2 plus 2 कितना हो गया? 4. और यही तो क्या है तुम्हारा मीथेन, जो कि राइस के फील्ड से भी निकलता है, और ये आर्यो का सवाल भी था. यस, मीथेन. वेरी गुड, यस. चलिए, इसके बाद एक और सवाल करके दिखाओ मुझे. अगर n बराबर 2 है तो मुझे एल्कीन का फॉर्मूला जानना है सभी से. n बराबर 2 के लिए एल्कीन का फॉर्मूला निकालो, जनरल फॉर्मूला से निकालो जल्दी से. n बराबर 2 है, एल्कीन का फॉर्मूला निकालिए. जल्दी निकालो, जल्दी निकालो. जिनको नहीं पढ़ना है प्लीज जाइए, आराम से जाइए. जिनको पढ़ना है उनको पढ़ने दीजिए. आर्यो के समय पर भी तो मैक्सिमम लोगों ने यही किया था, लास्ट मिनट में पढ़ना चालू किए, उसके बाद आर्यो का भी पेपर बिगाड़ दिए. श्रेयांश जरा ठीक से ना, एल्कीन का बोला है मैंने. ठीक है, ठीक है, ठीक है श्रेयांश, वेरी गुड. ठीक है, यस वेरी गुड. अरे परमानंद, तुम मीथीन क्यों बोल रहे हो भाई? तुम आगे आगे क्यों जा रहे हो? मीथीन ऐसा कोई नाम ही नहीं होता है, मीथेन होता है. चलिए मैं बना देती हूं. अभी जस्ट तो तुम्हें जनरल फॉर्मूला दिखाया जी, CnH2n. हमने बोला N2 लेकर के फॉर्मूला निकालो. C2H4, पहचाने इसको? ये कौन है? पहचाने कि नहीं पहचाने? यही तो है हमारा प्यारा इथाइलिन. राइपनिंग हार्मोन आज तक रटते थे ना, यही तो है वो राइपनिंग हार्मोन. तो देखो केमिस्ट्री कैसे एग्रीकल्चर से रिलेट भी होता है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर. बहुत जरूरी है इसको सीखना, बहुत जरूरी है, तभी तुम नोमेनक्लेचर कर पाओगे, नाम लिख पाओगे तरह तरह के केमिकल्स का. ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है. यहां लिखा है नंबर ऑफ कार्बन एटम और यहां लिखा है प्रीफिक्स, नाम के आगे क्या लगेगा. बहुत ध्यान से सुनना. अगर कार्बन की संख्या 1 है तो प्रीफिक्स जो होगा वो होगा मेथ. जैसे तुमने एल्केन के केस में जब कार्बन की संख्या हमने 1 ली थी तो तुम सभी लोग नाम बता रहे थे मीथेन. तो कार्बन की संख्या 1, तो जो प्रीफिक्स जोड़ोगे, सामने जो नाम जोड़ोगे, दैट विल बी मेथ. जल्दी से मैं पढ़ देती हूं. अगर कार्बन की संख्या 2 है भाई लोग, 2 है, तो आप क्या जोड़ोगे? एथ, एथेन, अगर एल्केन का नाम लिखोगे तो. तीसरा, अगर कार्बन की संख्या 3 है, प्रोप, प्रोपेन, अगर एल्केन लिख रहे हो और 3 कार्बन है उसमें. 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक. ये डेक होना चाहिए ना, डेक. इट इज नॉट टेक, डेक.
ये आपको याद होना चाहिए भाई। कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत बेसिक सी क्लास है, बिल्कुल ये भी तुमको याद नहीं होता है। बहुत लोगों को बेसिक से ही शुरू करना जरूरी होता है। देख, ये तो भैया सबसे पहले तुमको लिख लेना जरूरी है। चलिए, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट चीज। यहां तक सारी चीजें क्लियर है बेटा? एक बार जरूर बताओगे मुझे। येलो हार्ट्स दे दो अगर सब कुछ क्लियर है तो। येलो हार्ट्स देना। येलो कलर के हार्ट्स इफ एवरीथिंग इज क्लियर। नहीं दोगे तो आगे पढ़ाएंगे भी नहीं, और फिर बेसिक छूट जाएगा, और बेसिक नहीं समझा तो कुछ नहीं समझ आता है। जल्दी बताओगे? सुषमा सिंह ने दे दिया भाई। डीके विक्रम दत्त, प्रिया यादव, जल्दी जल्दी दो यार। जल्दी जल्दी जल्दी, तभी तो मानेंगे कि सब समझ में आ गया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी। और बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए ना, याद रखना, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं बना पाओगे। हिंदी भी रट लोगे, इंग्लिश भी रट लोगे, ठीक है, कंप्यूटर्स भी रट लोगे, ये नहीं रटा जाएगा। हाँ बेटा, हाँ। अच्छा, एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना केमिस्ट्री में, हमेशा तुमको पढ़ना पड़ेगा, हमेशा पढ़ना पड़ेगा, और वो है फंक्शनल ग्रुप। मैं तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में समझाती हूँ उसका काम क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ देती हूँ लिखा क्या है। इट प्रोवाइड्स रिएक्टिविटी एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज। फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री में एक ऐसी चीज होती है जो किसी केमिकल को उसकी प्रॉपर्टी प्रदान करती है, और साथ ही साथ उसकी रिएक्टिविटी को भी डिसाइड करती है, किस हद तक कोई चीज रिएक्ट करेगी। मतलब ऐसा समझ लो कि अगर फंक्शनल ग्रुप किसी केमिकल में आके जुड़ जाएगा ना, तो उसके जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाते हैं। ध्यान रखना, पूरी जज्बात बदल जाएगी, पूरी हालात बदल जाएगी। अब तो समझ में आ गया होगा, इतने सिंपल लैंग्वेज में तो समझ में आ गया होगा। फंक्शनल ग्रुप जज्बात और हालात दोनों बदल देता है। किसका? तुम्हारा और मेरा नहीं, केमिकल्स का। एक OH ग्रुप जोड़ने की देरी है भैया, और वो बन जाएगा अल्कोहल, और वो बन जाएगा अल्कोहल। तो फंक्शनल ग्रुप हमें रिएक्टिविटी देता है, और साथ ही साथ विभिन्न केमिकल्स को उनके प्रॉपर्टीज भी देता है, उनकी प्रॉपर्टीज भी देता है। समझ में आ गया? जल्दी बताएंगे बेटा। फंक्शनल ग्रुप का काम समझ में आ गया? उसके बाद ही की तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी। फंक्शनल ग्रुप और उनके नोमेनक्लेचर में क्या क्या सफिक्स यूज करेंगे, जल्दी बता दो। पढ़ने में जो इंटरेस्टेड है वो पूरा बना रहता है सेशन के साथ, और जिनको फिर से लास्ट मोमेंट की तैयारी करनी है, तो भाई हर बार हम कहते हैं मोटिवेशन के लिए कि नहीं, आरईओ की तैयारी अब 20 दिन में कर सकते हो, आरएचओ की बिल्कुल कर सकते हो। एजी टीचर ना हो पाएगा भाई 20 दिन में, ध्यान रखना। यस, ना हो पाएगा, एकदम फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं हो पाता है 20 दिन में। अरे 3 महीने कम पड़ जाते हैं एजी टीचर के लिए, इतना बड़ा सिलेबस है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप के इधर नाम है, और इधर हम लिखेंगे सफिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रीफिक्स तो हमने पढ़ लिया, एक कार्बन है तो मेथ बोलेंगे, 2 होगा तो एथ बोलेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप के आधार पे हम कौन कौन से नाम के अंत में चीजों को यूज करेंगे। मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप एल्केन है, तो नाम के अंत में जुड़ेगा एन। भाई लोग पढ़ लो, आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर सब पढ़ना है। एल्कीन है अगर फंक्शनल ग्रुप, तो नाम के अंत में जुड़ेगा ईन, जैसे कि इथीन, जिसको हम इथाइलिन भी कहते हैं, इथाइलिन भी कहते हैं। एल्काइन नाम के अंत में जुड़ता है YNE, जैसे कि इथाइन, इथाइन। अल्कोहल, अगर अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप, तो नाम के अंत में लगेगा ऑल, इथेनॉल, इथेनॉल, लिखते भी जाओ। ईथर है अगर फंक्शनल ग्रुप, तो नाम के अंत में जुड़ता है ऑक्सी, क्या जुड़ेगा? ऑक्सी। अगर एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप, तो नाम के अंत में जुड़ता है अल, जैसे कि इथेनल, इथेनल, ध्यान रखना, इथेनल, ये इथेनॉल, ये इथेनल। कीटोन है अगर फंक्शनल ग्रुप, तुम्हारे काम की चीज है, तो ओन जुड़ेगा, जैसे कि एसीटोन, एसीटोन, ध्यान रखो। कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर फंक्शनल ग्रुप, तो नाम के अंत में जुड़ता है ओइक एसिड, जैसे कि इथेनोइक एसिड, जैसे कि इथेनोइक एसिड।
एस्टर है अगर फंक्शनल ग्रुप तो नाम के अंत में जुड़ेगा O8। क्या जुड़ेगा? O8। ये पता होना चाहिए भाई लोग, ये पता होना चाहिए। चलिए, उम्मीद करती हूं यहां तक आपको सारे के सारे पॉइंट्स बकायदा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, एंड दैट इज होमोलॉगस सीरीज। थोड़ा सा और है बेटा, बस ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर बढ़िया गुड नाइट, आराम से जाकर के रिवीजन कीजिएगा और बढ़िया सो जाइएगा। चलिए, होमोलॉगस सीरीज जिसको हिंदी में कहते हैं सजातीय श्रृंखला। सजातीय श्रृंखला। अब देखो मैं क्या कर रही हूं, अगर n बराबर 1 है तो एल्केन का फॉर्मूला होगा CH4। अगर n बराबर 2 है तो एल्केन का फॉर्मूला होगा C2H6। अगर n बराबर 3 है, n बराबर 3 है तो फॉर्मूला होगा C3H8। C3H8। ये पूरा एल्केन का ग्रुप है ना, एल्केन का सीरीज है ना, n बराबर 4 आएगा, n बराबर 5 आएगा, है ना। अब तुम जरा ध्यान से देखना, इन दोनों को पहले उठाती हूं, दोनों के बीच का डिफरेंस जरा देखना, क्या इतने का ही है? एक बार चेक करके बताओ, क्या CH2 का डिफरेंस है दोनों के बीच में? क्या CH2 का डिफरेंस है दोनों के बीच में? यस और नो? होमोलॉगस सीरीज समझा रही हूं, सजातीय श्रृंखला। क्या CH4 और C2H6 के बीच में जो अंतर है वो CH2 का है? एक बार चेक करके बताओ, तुम्हारे सिलेबस का टॉपिक है भाई लोग। यस यस, बिल्कुल होगा, मैं कह रही हूं तो होगा ही ना, मैं कह रही हूं तो होगा ही ना। यस, अब आगे जाओ और जाओ, इन दोनों के बीच में भी चेक करना, डिफरेंस इतने का ही होगा, लिखित ले लो, स्टैम्प पेपर में साइन करा लो, इतने का ही अंतर है, इतने का ही अंतर है भाई लोग। अरे मजा तो तब आएगा जब रिएक्शंस पढ़ोगे, ये तो फिर भी पढ़ना ही है, सिलेबस में है ना। CH2 का डिफरेंस। और आगे चले जाओ, n बराबर 4, C4 क्या हो जाएगा जी? C4H, जल्दी बताओ। n बराबर 4 होगा तो C4 के आगे क्या लगेगा? H कितना लगाऊं? H कितना लगाऊं, जल्दी बताओ, H कितना लगाऊं जी? यस, वेरी गुड, सिया ठाकुर ने एकदम सही बोला, बाकी लोग जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस, रवि यादव, वेरी गुड, C4H10। n बराबर 5 है तो बताओ जल्दी से फॉर्मूला, सभी लोग, होमोलॉगस सीरीज को कंटिन्यू करना है, इसको बताओ, n बराबर 5 का फॉर्मूला, फटाफट सभी लोग। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ध्यान रखना, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स नहीं है जो तुम बिना समझे रट लोगे। इसका फॉर्मूला बताइए, n बराबर 5 का। यस, C5H12। अब देखो, ये भी तो एल्केन का ही सीरीज, इसमें भी अंतर कितने का है? CH2 का ही तो है। तो होमोलॉगस सीरीज से आपने क्या समझा? दो ऐसे केमिकल्स, कोई दो ऐसे केमिकल्स जिनके बीच में डिफरेंस किस चीज का है? CH2 ग्रुप का है, CH2 ग्रुप का है। एल्केन भी ऐसा ही होगा, एल्कीन का भी जो पूरा सीरीज है वो भी वैसा ही होगा, CH2 में ही डिफरेंट होंगे, एल्काइंस भी, एल्कोहल्स भी, ये पूरा का पूरा सीरीज जिनमें अंतर CH2 का होता है केवल, एक के बाद एक, वो कहलाते हैं होमोलॉगस सीरीज। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर सेशन का, ये पहली क्लास है उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स में एनरोलमेंट ले लिया है, जिन्होंने नहीं लिया ही आपकी डेमो क्लास हो सकती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन या कार्बन कंपाउंड, जिसको मैं नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करूंगी जब भी हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी फुल फ्लेजेड तरीके से। कंबशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन, और इंग्लिश हिंदी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर समझाने वाला अच्छा हो तो अंग्रेजी में भी समझ में आएगा, फारसी में भी समझ में आएगा, हिंदी में भी समझ में आएगा। और एक और चीज, मैं डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी कि नाइकी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आपने सुना होगा। अब नाइकी के कुछ जो शूज होते हैं वो 3,000 में भी अवेलेबल हो जाते हैं, कुछ शूज तो 40,000, 50,000 में भी बिकते हैं। तो क्या दोनों सेम है जी? मैं नाइकी के ही दो अलग अलग केसेस को कंपेयर कर रही हूँ। एक का दाम 50-60 हजार भी चला जाता है,
एक की जो प्राइस है वो 3000, आपको 1600 में भी मिल जाएगा ऑफर में। तो एक बार सोच के देखना कि दोनों सेम होता है कि दोनों में डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक्स भी कहता है प्राइसेस आर डिफरेंट देन द क्वालिटी इज डिफरेंट। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। अमन जायसवाल बेटा एक बार कॉल कर लीजिएगा, होगी होगी बिल्कुल होगी अमन जायसवाल। थैंक यू सो मच।